नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बड़ा असर डालते हैं। ये ग्रह ही हमें आसमान की ऊंचाई तक भी ले जा सकते हैं और यही ग्रह हमें जमीन पर भी गिरा सकते हैं। ग्रह राशियों को प्रभावित करते हैं, गुणों और चुनौतियों को आकार देते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। उनके प्रभाव को समझना व्यक्तिगत विकास का मार्गदर्शन करने जैसा है। स्पष्टता और लचीलेपन के साथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पथ, क्षमता और जन्मजात शक्तियों में अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। ग्रह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारी खुशी और हमारे दुख दोनों के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं की चाल ये निर्भर करती है कि कब हमारे जीवन में सुख है और कब हमारे जीवन में दुख है। मनुष्य यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से ग्रहों की स्थिति उसके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। आज सावन की हरियाली तीज भी है, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की चाह में व्रत को रखती हैं। हरतालिका तीज, जो हरियाली तीज भी कही जाती है, इसके शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मनोभाव से और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना होती है। आज हम अपनी खास पेशकश और इस खास कार्यक्रम में ग्रहों के महत्व की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस तरह ये ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। साथ ही हरियाली तीज भी है और इसका क्या महत्व है हरियाली तीज का, इन सभी पहलुओं पर, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर कई ग्रहों का प्रभाव होता है। आज की बात करें तो आज हरतालिका तीज है। हरियाली तीज इसे कई जगहों पर कहा जाता है और खास तौर पर हरियाली तीज जो है वो पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लोकप्रिय है और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मनाई जाती है। हरियाली तीज के साथ साथ चूंकि कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को इसको मनाया जाता है और ऐसे में इसी को हरतालिका तीज कहते हैं। ये सुहागिनों के लिए एक बड़ा त्योहार जैसा है जिसमें लंबी उम्र के लिए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उसी प्रार्थना के साथ कई महिलाएं इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत भी रखती हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने वर के लिए, एक अच्छे और बेहतर वर के लिए, अपने भविष्य के लिए भी कामना करती हैं और फिर भी वो व्रत रखती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं हरे रंग के कपड़े धारण करती हैं, झूला झूलती हैं और साजो श्रृंगार करती हैं और साथ ही साथ मेहंदी भी लगाती हैं। एकदम सुहागन की तरह वो सजकर तैयार होती हैं और उनमें एक खुशी की लहर भी दिखाई पड़ती है। बाजारों में भी रौनक होती है, घरों के अंदर भी अलग अलग पकवान बनते हैं। तो इस कुल मिलाकर हरतालिका तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, सावन मास में मनाई जाती है तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष की। और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती है क्योंकि अलग अलग मान्यताएँ हैं। आप जहाँ पर भी जाइएगा, लोग अपनी अपनी कहानियाँ, अपनी अपनी गाथाएं और अपनी अपनी कथाएं और अपनी अपनी मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज को मनाते हैं। लेकिन संपूर्ण जीवन पर आपको बताएं कि 9 ग्रहों का प्रभाव खास तौर पर माना जाता है। स्वभाव और व्यक्तित्व पर 9 ग्रहों का असर कैसा होता है, क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इन ग्रहों की चाल से कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ता है, कब दुख है कब सुख है, इसे जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसे ज्योतिष आचार्यों की भाषा में किस तरीके से समझा जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्णा नागाइच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषी हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका इस विशेष कार्यक्रम में। श्वेता गुप्ता जी ज्योतिषी हैं, टैरो रीडर भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं कृष्णा जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ क्योंकि आज हरियाली तीज हम देख रहे हैं और खास तौर पर इसका जो चलन है कृष्णा जी वो पश्चिमांचल में ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है और मुझे यकीन है कि आपके घर की महिलाएं भी आज हरतालिका तीज में सज धज कर तैयार होंगी। इसका क्या महत्व है, क्यों ये मनाई जाती है और क्यों इसको इतना ज़्यादा मान्यता दी जाती है? सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आपके इस खास कार्यक्रम में। देखिए, हरियाली तीज जो है हम लोग क्यों मनाते हैं, पहली बात तो ये समझना जरूरी है जी। तो हरियाली तीज जो है वो इसलिए मनाई जाती है
क्योंकि ऐसा पौराणिक किंवदंतियां हैं, ऐसी कहानी है, शास्त्र ये कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए 107 जन्मों तक तपस्या की थी और 108वें जन्म में आज ही के दिन भगवान शिव ने उनको ऐसा माना जाता है कि स्वीकार किया था कि आपको मैं अपनी पत्नी के रूप में आपसे परिग्रह संस्कार करूंगा। तो ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहां समझना। पहली चीज तो ये है मनीषा जी कि एक चौपाई से मैं शुरुआत करना चाहता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी की, इससे सारे के सारा आपको महत्व समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो तप करे तुम्हार कुमारी, भावहु मेट सके ततराज। मतलब नारद जी जब पार्वती जी के पास गए ये कहने के लिए कि नहीं तुम्हें विवाह के लिए तपस्या करना पड़ेगा, तो ये चौपाई का वहां पर प्रयोग है कि जो माता पार्वती की तपस्या करता है भगवान शिव उसके प्रारब्ध का नाश करने के लिए बाध्य हैं। ही डोंट हैव एनी चॉइस। तो जो भी हम लोग उपाय करते हैं या जीवन में जिस प्रकार की भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी समस्याएं शक्ति की साधना से संपन्न हो सकती हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप माता पार्वती के विचार दृष्टिकोण से देखेंगे तो उन्होंने एक दीर्घकालिक लंबी तपस्या की थी, तप किया था। तो एक हरियाली तीज इस बात का भी प्रतीक है कि अगर हमको जीवन में ठीक है कृष्णा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। श्वेता गुप्ता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता जी, और मैं तो फ्रेम में देख रही हूँ कि आपने आज हरे रंग का वस्त्र भी पहना हुआ है, तो आप तो बहुत खुश भी नजर आ रही हैं। सही मन से आप भी अपने हाँ, मैं लौटूंगी कृष्णा जी। और सबसे पहले तो हरियाली तीज की मैं श्वेता जी आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, ये दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो क्या हरियाली तीज पर ग्रहों पर प्रभाव पड़ेगा? अच्छा बुरा कैसा प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए, और हैप्पी हरियाली तीज आपको और मेरे सभी व्यूअर्स। जी देखिए, जैसे आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज है तो वैसे तो जो शनि सक्रिय हुआ है वो 13 जुलाई से और 22 नवंबर तक 138 दिन के लिए वो सक्रिय हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है जी। और अगर ग्रह चाल की बात करते हैं तो ग्रह चाल हरियाली तीज के अंदर भी हमारी जो काफी सारी राशियां उनके ऊपर डालती है। लेकिन मेन जो होता है आज हरियाली तीज का जैसे व्रत वगैरह है, उसके अंदर एक जो हमारी आदि शक्ति है, ये कहा गया है कि हमारे कर्म और उनके पूजा पाठ प्रार्थना से हम अपने कर्मों को भी आज के दिन सुधार सकते हैं। मतलब जो आज का व्रत है बहुत ज्यादा मैटर करता है सभी के लिए। और अगर आज की बात करी जाए, आज स्पेशल हरियाली तीज है, तो आज का जो व्रत है वो इसीलिए रखा जाता है कि जैसे कोई भी कन्या है और उसका विवाह नहीं हो रहा, कहते हैं कि जिस तरीके से माता पार्वती ने अपने आराध्य भगवान शिव को मनाने के लिए 107 साल तक किया, पूजा पाठ किया, उसके बाद 108वें जन्म में महादेव जो है उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसी तरीके से हरियाली तीज का जो आज का इफेक्ट है तो यही हमेशा के लिए हर कन्या के जीवन के ऊपर आता है कि अगर कोई भी समस्या के वैवाहिक जीवन में आ रही है, अगर कोई वैवाहिक जीवन मतलब लेडीज है और अगर वो शादीशुदा नहीं है और उनकी शादीशुदा जिंदगी मतलब शादी ही नहीं हो रही है, आज का दिन हमारा जो है वो बहुत स्पेशल होता है। और आज अगर अर्ली मॉर्निंग के वो लोग पूजा पाठ करें तो उनका जो जीवन है, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो शादी उनके मन चाहे वर से हो जाती है या उचित वर से हो जाती है। और अगर ये है कि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो हम अपने दिल की लंबी उम्र के लिए या अपने अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए आज के दिन बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ करके अपने जीवन की खुशियां भी ला सकते हैं। आज का दिन है वो बहुत बहुत महत्व हर एक कन्या के लिए, हर एक शादीशुदा महिला के लिए। ठीक है, मैं कृष्णा जी का भी एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। कृष्णा जी, क्योंकि योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इस हरियाली तीज पर, किस तरह का योग बन रहा है? क्योंकि कहा ये जा रहा है, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो, और अगर नहीं हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, राजलक्ष्मी योग इस दौरान बन रहा है और साथ ही साथ एक रवि योग भी है। ये है क्या और क्या लोगों को इसमें खास करना चाहिए? क्यों ये बड़ा विशेष हो जाता है? देखिए, योग बन रहे हैं, शनि वक्री है, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है इस समय सिंह राशि में।
तो अगर हम लोग महिलाओं की दृष्टिकोण से देखें तो मंगल जो है वो किसी महिला की कुंडली में पति जो है वो निरूपित करता है, पति का कारक ग्रह है। और केतु जो ग्रह है वो किसी भी विच्छेद का जो है वो माना जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय जो चल रहा है वो कि मंगल और केतु का सिंह राशि में होना, और सिंह राशि अपने आप में विच्छेदात्मक राशि मानी जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को, खास तौर से जिनका मेष लग्न है या जिनका जो है वो सिंह लग्न है या जिनका धनु लग्न है 159 या जिनके सप्तम में सिंह लग्न आ रही है, तो उनको कुंभ लग्न वाले हैं या कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनको वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, करें क्या ऐसे, क्योंकि ग्रह का गोचर तो चलता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पार्वती शिव और शक्ति का मिलन है ये किसी भी ग्रह से ऊपर है। और सबसे अच्छा जो उपाय है, पूजा तो आप लोग करते ही हैं, महिलाएं जो है हरे कपड़े पहनती हैं, और हम लोग हरियाली तीज में प्रकृति का भी पूजन करते हैं। अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ही प्रकृति हूं और परम पुरुष का अंश हूं, ऐसा भगवती कहती हैं। तो इस समय किसी भी महिला को या पुरुष को भी अगर आपको वैवाहिक रूप में भी या खास तौर से पार्टनरशिप में, बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, तो उसको सबसे अच्छा उपाय है वो यह है प्रकृति का पूजन करना, क्योंकि भगवती स्वयं प्रकृति के नेचर के रूप में विराजमान है। वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे सटीक उपाय वैदिक नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से ये है कि आज के दिन यदि आप अपने नक्षत्र मतलब जब आपका जन्म हुआ, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र से संबंधित यदि वृक्ष का रोपण करते हैं, वो लगाते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही हो उसका निदान निश्चित रूप से आपको उसमें जो है वो सफलता प्राप्त होती है। तो यदि हम जो है आज के दिन शिव और शक्ति, एक दूसरी चीज बता रहा हूं मैं, जो भी आपको राजयोग बन रहे हैं उसका फायदा लेना है, और यदि जो दुर्योग है उनको आपको नकारना है, तो आपको सिर्फ एक माला आज से रोज अगर आप वर्ष भर चालू करते हैं, किस मंत्र की? शिव और शक्ति मंत्र, जिसमें शिव भी है और शक्ति भी है। वो मंत्र है, मैं आपके, अगर आप इजाजत देंगी तो आपके दर्शकों को मैं बता दूंगा, तो जिसमें शिव भी है और शक्ति भी है, ऐसा मंत्र जिनको विवाह, खासतौर से विवाह के लिए, जीवन में समृद्धि के लिए, यदि आप उसको जो है उस मंत्र का जाप आज से रोज एक माला करती हैं, या कम से कम 108 बार तो आज करें ही, खासतौर से शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, प्रदोष काल में हूं, वो शिव और शक्ति का मंत्र है, ओम ह्रीम, या ओम भी ना लगाएं, केवल ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। तो ह्रीम जो बीज मंत्र है वो शक्ति का मंत्र है और भगवान शंकर का बीच में है। तो दोनों तरह से मंत्र को संपुटित करके जब हम इसका जाप करते हैं तो हमको शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, क्या खास उपाय करने चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्वेता जी का मैं रुख कर लेती हूँ। श्वेता जी, महिलाएं क्या खास उपाय करें जिससे वो जो व्रत रख रही हैं वो साकार हो या उसका उन्हें फल मिले? हाँ जी, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज का जो एक दान होता है ना सुहागन स्त्री के लिए, वो चाहती है उनकी लाइफ के अंदर संपूर्णता रहे, उनकी लाइफ के अंदर खुशियां आए, धन संपन्न, संतान संपन्न, वैवाहिक जीवन में खुशियां, या किसी का कोई भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व हो, उन लोगों को आज के दिन दान स्पेशल करना चाहिए। लाइक जैसे क्रीम कलर के वस्त्र डोनेट उनको करने चाहिए, और फ्री चूड़ियों का दान वो कर सकती है, माता का पूरा श्रृंगार का सामान इसके अंदर वो मेहंदी जरूर ले आज के दिन, सिंदूर ले, और जितना भी उनकी एक कैपेसिटी होती है उस की तरीके से काजल, बिंदी, बिछुए, पायल, जो भी उनकी कैपेसिटी है उस तरीके का दान पार्वती मैया के सामने जाके करें। और पार्वती मैया और शिव भगवान का गठबंधन आज के दिन जरूर करना चाहिए। खुद भी हरे रंग के वस्त्र पहने, महादेव को भी हरे रंग के वस्त्र पहनाए। और आज के दिन अगर जैसे पार्वती माँ और शिव जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो मेन होता है, वैसे तो मंत्र ओम नमः शिवाय सभी जाप करते हैं, जैसे अगर आज के दिन अभिषेक के साथ पूरा का पूरा अगर कोई करवा सकता है तो अभिषेक के साथ कम से कम 11,000 मंत्र जाप करवा के कोई भी स्त्री उसके बाद पूरा दिन फास्ट रख के शाम के समय
भगवान की पूजा आराधना करती है तो कहते हैं कि उसकी एक इच्छा या जो भी उसके परिवार में संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही होती है तो क्योर हो जाती है। इस तरीके का आज का महत्व है। और शाम को भी तभी खोले जब इससे पहले जो भी नीडी पीपल होते हैं, गरीब होते हैं, वो अन्नदान, आज अन्नदान कहते हैं कि थोड़ा सा भी अन्नदान किया वो कई गुना आज इसका फल लगता है। तो आज अच्छा, का जो अगर हम डोनेशन राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो क्या आप ये बता सकती हैं कि कौन सी राशि पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? हरियाली तीज किन राशियों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आई है, खुशियां लेकर आई है? देखिए, जैसे 8 राशि हैं, 8 राशि के ऊपर फिलहाल मकर, कुंभ, मीन, मेष, सिंह, धनु, कर्क और वृश्चिक, 8 राशि के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वैसे जो आमतौर पर होती है ना, 7.5 3 राशियों के ऊपर होती है, 2 के ऊपर होती है, बट इस समय जो वक्रीय हुआ है ना शनि, उसमें उल्टी चाल जो चली है। श्वेता जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा और उपायों के बारे में भी आप बता रही थी कि क्या खास उपाय करने चाहिए, क्या खास करना चाहिए और कौन सी राशि के लिए ये बेहद शुभ है। शनि वक्री होने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रहों की चाल किस तरीके से बदलती है, उस बारे में भी कृष्णा जी हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले में श्वेता जी आपकी बात पूरी सुन लेते हैं। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ जी। 7.5 जो चल रही थी ना, इस समय कुंभ, मीन, मेष राशि के ऊपर 7.5 चल रही है, ठीक है, बट मकर के ऊपर उतर चुकी थी। वक्रीय होने के कारण, जब वक्रीय हो रहा है तो उल्टी चाल चल रहा है, तो मकर के ऊपर भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के प्रभाव नजर आएंगे जिस तरीके से नजर रहे थे, ठीक है। मकर भी उसी राशि के शनि के वक्रीय होने के चाल चपेट में इस समय आ जाएगी। सिंह और धनु के ऊपर क्रिया चल रही थी, कर्क की वैसे क्रिया खत्म हो चुकी थी कर्क राशि की, बट इस समय क्या होगा जब ये वक्रीय हो रहे हैं शनि, तो उसके ऊपर भी वो प्रभाव डालेंगी। तेल वैसे हमारी 8 राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय शनि का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर उपाय की बात करते हैं, उपाय के रूप में काल भैरव अष्टक आता है, काल भैरव अष्टक श्रवण करना, ठीक है, काल भैरव अष्टक का श्रवण करना शनि की काफी ज्यादा प्रॉब्लम से निजात दे देता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्योर होती है। और अगर शनि के उपायों के बारे में बात करें तो शनि का सबसे पहला तो उपाय होता है हमारे कर्म, ठीक है। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो शनि न्याय के देवता है, वो कर्म को सबसे पहले देखते हैं। पर हम अपने इस समय कर्म अच्छे रखेंगे, स्पेशली 13 वैसे तो हमेशा ही रखने चाहिए, जैसे 8 राशियों के ऊपर प्रभाव है वो स्पेशली ध्यान रखें। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 डेज के अंदर आपको बहुत शब्दों का चुनाव करना है। कर्म हमारे ये नहीं होते कि हम किसी के लिए किसी काम में वो फिरा पैसा इस तरीके से आहत किया, बट जो हमारी वाणी होती है, जो हमारे शब्द होते हैं, उनको उनसे किसी को भी आहत नहीं करना है, किसी को भी क्षति नहीं पहुंचानी है, किसी का दिल दुखाएंगे। शनि के आप कितने भी उपाय कीजिएगा वो अच्छी तरीके से फल नहीं देंगे और उसका दंड किसी ना किसी रूप में मिलेगा। तो मेन उपायों की तरफ मैंने बता दिया, काल भैरव का तो श्रवण करना चाहिए, जिसका भी 7.5 ढैया है, जिन भी राशियों के ऊपर इस समय 8 राशियों के प्रभाव है। इसके अलावा शाम के समय आटे का जो चौन क्रिया होता है वो बना के और शनि के पेड़ के नीचे, शनि के ट्री के पेड़ के नीचे जिसकी पूजा होती है, ठीक है, पीपल के पेड़ बहुत सारे होते हैं बट जिनकी पूजा होती है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जिस समय सनसेट हो जाता है वहां पे एक दिया जलाना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। यानी ये उपाय हैं और इनको उपाय करने से नक्षत्रों की अगर या ग्रहों की अगर टेढ़ी चाल है तो उसको भी आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ठीक है, मैं छोटा सा सवाल कृष्णा जी से ले लेती हूँ। कृष्णा जी, ग्रहों की चाल की अगर हम बात करते हैं, ये किन राशियों के लिए पॉजिटिव है बहुत ज्यादा और किन के लिए थोड़ी नेगेटिव है? मुझे लग रहा है शायद कृष्णा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल शुक्रिया श्वेता जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े। ज्योतिष के तौर पर उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया कि किस तरीके से हरियाली तीज पर ग्रहों पर क्या असर पड़ता है और शनि विक्र है तो इस शनि वक्री होने के बाद किस तरीके से आप उपाय कर सकते हैं या फिर आप हरियाली तीज पर क्या विशेष उपाय करके प्रसन्न कर सकते हैं या फिर अपने व्रत को आप साकार कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।